तब आज हम बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें है कि पहला क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानते हैं कि यह जो है विरद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था और इन्होंने ब्राह्मण का उत्थान किया, परंतु उसी समय बौद्ध धर्म की स्थिति पर इन्होंने प्रहार किया और इसकी समय स्थिति कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो जैसा कि कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अशोक के शासनकाल में पहला बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ वो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क जो जम्मू कश्मीर में उनका आयोजन हुआ था। थर्ड है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ और इनका जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ और मृत्यु 468 बीसी में। 72 ईयर्स की एज में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त हुए थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माँ का नाम यशोदा और इनका पत्नी का नाम त्रिशला और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शिनी था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया। तो इसमें दशरथ और कुछ जो कहीं कहीं हिंट मिलता है कि अशोक के द्वारा भी उन्हें सपोर्ट किया गया था, तो इनमें उपयुक्त में से अधिक होगा। इसमें हम देखते हैं कि कल हम लोग जैसा देखे थे कि अशोक ने बराबर पहाड़ी का गुफा का निर्माण कराया था, जिसमें 4 गुफा का निर्माण कराए थे, जो हम लोग पढ़े थे कि विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाड़, सुदामा, और जो नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। ये जहानाबाद जिला में स्थित है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल के पश्चात जो उत्तर वैदिक काल हैं 1000 बीसी से 600 बीसी तक। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने। अब हम पढ़ते हैं कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था और भागलपुर स्थित जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उनका भी निर्माण धर्मपाल ने ही कराए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग भी लिया था पाल वंश के शासकों में से। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो इसमें महिपा का नाम आता है। नेक्स्ट है बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत। अब तिरहुत के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि तिरहुत जो है बिहार का अभी उत्तरी बिहार का एक प्रमंडल आता है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उसमें? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, जिसमें उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल आते हैं और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल आते हैं। अगर उत्तरी बिहार में पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर बढ़ते हैं तो पहले सारण प्रमंडल, फिर तिरहुत, फिर दरभंगा, फिर पूर्णिया, फिर कोसी, यानी सारण, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, कोसी। और दक्षिणी बिहार में अब देखते हैं तो पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल। इसमें से तिरहुत, पटना और मुंगेर में 6 जिला आते हैं। तिरहुत में भी 6 जिला आते हैं, पटना में भी 6 जिला आते हैं और मुंगेर में 6 जिला आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये दरभंगा जो विदेह प्रांत का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है कि मुगल शासक के मृत्यु, मुगल शासक बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से 1530 तक, उनके समय बिहार के शासक कौन थे? तो बिहार के शासक जलाल खान नोहानी थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो बहादुर शाह प्रथम। अब हम देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम इनका भी उपनाम था। यह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई तो उत्तर मुगल काल में क्या हुआ कि शासनकाल में धीरे धीरे लापरवाही और उनका जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मुगल काल पतन की ओर जाने लगा, जिसमें से उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिया था। अब हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में जो शासक हुए बहादुर शाह
को साहेब बेखबर कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, जिसमें आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 59 तक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ही जिसके शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ था और इनका कार्यकाल 1754 से 1759 था। और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट कि शाह आलम द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1759 से 1807 के बीच में आता है और इन्हीं कार्यकाल के अंतर्गत 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासक का पूर्णतः यहाँ पे शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बिहार में सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जैसा कि जानते हैं कि भागलपुर के राजमहल की जो पहाड़ियाँ था उसके छत्रवर्ती एरिया में हुई थी। 1760 से लेकर 1760 से ये लगभग हुआ था 1760 से 1780 तक शायद। तो इसमें हम देखते हैं कि 1760 से 1800 ईस्वी तक हुआ था सन्यासी विद्रोह, जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में किए हैं और उनका जो प्रकाशन हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब बख्तियार खिलजी अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। और उसी समय हम देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में 3 शासक हुए थे, जिसमें आते हैं जिसको हम शॉर्टकट में कत्ल याद रख सकते हैं। क से हो गया कारकोट वंश, ओ से उत्पल वंश, अल्लाह से लोहार वंश हो गया। कारकोट वंश 7th से लेकर 8th सेंचुरी तक उनका कार्यकाल रहा था, जिसमें उनका जो प्रमुख शासक हुए थे ललितादित्य और उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उत्पल वंश की बात करें तो 855 से 1003 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था और उनका प्रमुख शासक अवंती वर्मन थे। और लोहार वंश का प्रमुख शासक संग्राम राज था, जिनका 1003 से 1320 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कर्नाट वंश जो है अपना विदेश क्षेत्र में पड़ते हैं। उनका शासक, इनका संस्थापक तो नानदेव थे, लेकिन प्रमुख शासक में नरसिंह देव का भी नाम आता है। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लगान वसूली का अधिकार दिया था? तो बक्सर के युद्ध में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में। 1857 के दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये जनरल लॉयल थे। नेक्स्ट है बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े भाई ने नेतृत्व किया था, जिनका नाम अमर सिंह था। नेक्स्ट है कि भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से 1760 तक और सेकेंड था 1765 से 1767 तक। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का शासन में लाए थे, जिसमें कि एक दीवानी जो अधिकार यानी राजस्व संग्रह का अधिकार अंग्रेज लोग करते थे और उसमें जो निजामत प्रशासन था नवाब लोग को दिया गया था। और इसी रॉबर्ट क्लाइव का जो द्वैध शासन है, इसको आगे 1782 में इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में भारतीय रोड इसमें है कि उलगुरान विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से, जिसने बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था और उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं का जो जनजातीय लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास के कारण जो झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन मनाया गया था? तो दरभंगा में। भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन जो गए थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि उस समय वो छात्र संघ की अध्यक्षता में ही बिजी थे। और उस समय जो है सचिंद्र सिन्हा और मजरूल हक बिहार का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो क्या हुआ था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को कलकत्ता का जो मुख्य प्रेसिडेंसी थे मजिस्ट्रेट
डगलस किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया था। हालांकि इनको कुछ हुआ नहीं और इनके एवज में एक गलती से एक महिला और एक बच्चे का जो व्हीकल था उन पे बम गिरा। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। किस व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो उस समय राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है और अनुग्रह नारायण भी आते हैं, तो उपयुक्त में से एक अधिक। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1919 में। कौन से राज्यपाल और मंत्रिमंडल के सेतु के काम करता है? तो मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। और बिहार में पहली बार जो इमरजेंसी लगा था 1968 में, और कुल टोटल 8 बार इमरजेंसी लग चुका है। राज्य सरकार का विधि जो सलाहकार होते हैं वो महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। और भारत सरकार का विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल, उनका आर्टिकल 76 होता है। और अभी आर वेंकटरमनी अटॉर्नी जनरल हैं और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत के संबंध में निर्वाचन आयोग का गठन किस में किया जाता है? तो आर्टिकल 243 के मीन्स कलेक्शन यानी इलेक्शन से संबंधित है। आई से इनकम यानी राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। जे फॉर जांच यानी जो पंचायती राज संस्था है उनका जो लेखा परीक्षा है उनकी व्यवस्था आर्टिकल 243 जे में की गई है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आए थे। और अभी जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं हीरालाल जी समारिया हैं। विधानसभा का जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जाकिर हुसैन हैं पहले मुस्लिम राज्यपाल। और बिहार के 3 राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने थे, जिसमें मोहम्मद जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद और राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो टोटल 25 है। 24th जो है वो तेलंगाना है और 25th जो है आंध्र प्रदेश का है। राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का। राज्यपाल का पद की योग्यता क्या है? कि 35 ईयर्स मिनिमम हो, कोई लाभ के पद पर ना हो और भारत का नागरिक हो। विधानसभा का जो भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राज्यपाल का 153 आर्टिकल में निहित है उनका, और उनका जो शक्ति है आर्टिकल 154 में। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिला आते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है? अररिया में। आपको बता दूं बिहार का पहला चिड़ियाघर है राजगीर में स्थित है, और वह वर्ष 2021 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका उद्घाटन किया था। और बिहार में पहला चिड़ियाघर सफारी जो है 2021 में राजगीर में स्थापना हुआ। और उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है गया है, जमुई है, अररिया में हम जंगल सफारी या फिर चिड़ियाघर सफारी पार्क बनाएंगे, जिसके तहत दूसरा जो पार्क बनाया गया अररिया में बनाया गया। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2, इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 2020 के 25 में किया गया, और 7 निश्चय 1 जो है 2015 से 20 किया गया था। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन है? सोन। और इसको हिरण्मय नदी भी कहा जाता है। बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो जो दक्षिणीवर्ती जो अपना बिहार का क्षेत्र है उसमें से लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, इसलिए उपयुक्त में से अधिक। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भारत में, पूर्वी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में वर्षा होगी? पूर्वी भाग में, क्योंकि जो अंडमान निकोबार से टकरा करके मेघालय के जो पठार से टकरा के जो मानसून आती है तो बिहार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा कराती है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो टोटल 12 जिला से, और बिहार में टोटल 38 जिला हैं। कौन से जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे कि रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, ये सब मुंगेर में स्थित है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? वेस्टर्न चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार की सीमाएं 8 लगती है, उत्तर प्रदेश से भी 8 लगती है, और अपना जो वेस्ट बंगाल है उससे 3 जिला शामिल है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। धन्यवाद।